अस्सलाम वालेकुम, हाय वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड फन जोन। वीवर्स, आज आपकी ही फरमाइश पर मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं कड़ी बना रही हूँ पकौड़ों के साथ। वीवर्स, ज़रूर मेरी रेसिपी वॉच कीजिए, वीडियो को देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीवर्स, चलिए अब मैं आप इसके इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। वीवर्स, पहले मैं आपको कड़ी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर मैं आपको पकौड़ों के लिए इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। यहाँ मैंने 1 kg बेसन लिया है और इसके साइड में से इसी तरह से आपने पार्टीशन कर लेनी है। हाफ मैं यूज़ कर रही हूँ कड़ी बनाने के लिए, हाफ यूज़ होगा पकौड़ों के लिए। 1/2 kg दही चाहिए। 2 टमाटर लेकर मैंने उसे ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर में। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए इसमें। 1 प्याज लेके काट लिया है। स्पाइसेस, नमक लेनी है 1.5 टेबलस्पून। 2 कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने, थोड़ा सा जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून लिया है पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 सब्ज मिर्च काट ली है मैंने, 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी 1 टेबलस्पून। वीवर्स, इसमें हल्दी ज़्यादा डलती है। ये सब है कड़ी के लिए इंग्रेडिएंट्स। वीवर्स, पकौड़ों के लिए हमें चाहिए 4 अदद प्याज और इसको बारीक काट लें। इसके स्पाइसेस नोट कर लीजिए जो हमें पकौड़ों के लिए चाहिए। 1 टेबलस्पून नमक ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 4 से 5 हरी मिर्चें जो कि बारीक काट लेनी है आपने। वीवर्स, अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तकरीबन 6 से 7 कप ऑयल इसमें आपको चाहिए होगा, जो मैं आपको बताती रहूँगी। वीवर्स, एक पतीली में मैंने 2 कप ऑयल लिया है और इसमें आप ये 1 प्याज ऐड कर देंगे। इसको ब्राउन होने दीजिए, तब तक हम कड़ी का मिक्सचर तैयार करते हैं। वीवर्स, आप बेसन जो कि मैंने आपको दिखाया था आपने पार्टीशन कर लेनी है। हाफ बेसन जो है आप इस तरह से ग्राइंडर में डाल लीजिए। वीवर्स, इसमें से हाफ बेसन अब मैं ग्राइंडर में ऐड कर चुकी हूँ और इसमें ये दही डालकर हम इसे ग्राइंड करके मिक्सचर बना लेंगे। वीवर्स, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें ये कड़ी के सब स्पाइसेस ऐड कर दें जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं और इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। इसको भूनने के बाद इसमें 2 टमाटर जो कि ग्राइंड किए हुए हैं वो ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट उबाल आने देंगे। वीवर्स, आप देख सकते हैं मसाला भुना जा चुका है, इसमें ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब ये जो मैंने दही और बेसन का मिक्सचर ग्राइंड करके तैयार किया है वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है। वीवर्स, ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है और आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, वरना इसमें गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये डालने के बाद मज़ीद मैं इसमें ये 1 बाउल पानी का ऐड कर रही हूँ। ये सारा बाउल इसमें गया और आंच आपने इस वक्त तेज़ रखनी है। आप इसको हिलाते रहिए
हिलाने के बाद इसमें उबाल आने दीजिए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जब तक इसमें उबाल नहीं आता आपने इसमें थोड़ी थोड़ी देर तक इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है, वरना इसमें गुठलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। आप इसमें चम्मच हिलाते रहिए और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, तो मैं इसमें मज़ीद एक और बाउल पानी का ऐड कर रही हूँ और इसको मैं दोबारा से हिलाना स्टार्ट करूँगी। इसको अच्छी तरह से आप इस तरह से पानी को और करी की मिक्सिंग कर लीजिए। व्यूअर्स, अब हम इसको हल्की आंच करके पकने देंगे और अब हम चलते हैं पकौड़ों की तैयारी की तरफ। व्यूअर्स, अब यहाँ पर मेरे पास पकौड़ों के इंग्रेडिएंट्स हैं। पकौड़ों के मसाले मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ये हैं आपके सामने। अब हम पकौड़ों की मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने हाफ केजी बेसन लिया है, इसमें मैं ये 4 प्याज ऐड कर रही हूँ और ये थोड़ा सा धनिया, और ये सब स्पाइसेस इसमें जाएंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे। व्यूअर्स, पकौड़ों का मिक्सचर आप जितना अच्छा हाथ से बना सकते हैं, वो चम्मच से मिक्स अच्छी तरह से नहीं होता। व्यूअर्स, ये पकौड़ों में अच्छी तरह से सारे मसाले और जो प्याज सब कुछ ये मिक्सिंग हो चुकी है। ये इसका मिक्सचर तैयार है। एक तरफ यहाँ कड़ी बन रही है, इसको हल्की आंच पर बनने दें। दूसरी तरफ हम पकौड़े रेडी करना स्टार्ट कर देंगे। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल ले लिया है पकौड़े तलने के लिए और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पकौड़ों का मिक्सचर हम इसमें डालते जाएंगे। व्यूअर्स, हम ये एक साइड से जब थोड़े से हो जाए, पक जाए, तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इस तरह से एक एक पकौड़े की साइड चेंज करते जाएं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये रेड हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूंगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये सब पकोड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम कढ़ी में ऐड कर देंगे। कढ़ी भी आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ दिया है। ये सब पकोड़े हमने इसमें ऐड कर दिए और अब इसको कढ़ी में मिक्स कर दीजिए। दूसरी तरफ इस पैन में जो ऑयल है, इसी से हम तड़का लगा लेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा और 4-5 हमने लेनी है ये गोल मिर्च, लाल गोल मिर्च। ये फ्राई हो चुका है और इसका तड़का हम कढ़ी में लगा देंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कढ़ी का कितना प्यारा सा कलर आया है। अब लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला लीजिए और इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसे दम लगा दीजिए। व्यूअर्स, मैं इसे दम पर रख चुकी हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली रेसिपीज़ को देख सकें। व्यूअर्स, इसको दम आ चुका है। रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब